धीरे धीरे मन बुद्धि को सब तरफ से समेट कर आ जाएं अपने मस्तक के बीच में, मिडल ऑफ द फोरहेड। अपने आप को देखें। देखिए मैं कौन हूँ। मैं एक चमकता हुआ सुंदर प्योर सितारा हूँ। मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। अपने आप को बार बार रियलाइज कराएं, मैं एक एनर्जी हूँ। मैं ये पांच तत्वों का शरीर नहीं हूँ। ये पांच तत्वों का शरीर तो विनाशी है, मिट्टी है। लेकिन मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं सदा हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ। जैसे मेरे पिता, मैं बिल्कुल उन जैसी हूँ। बार बार अपने आप को ये पक्का कराते हैं, क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है, ट्रुथ है। हम केवल खुद को भूल गए थे, तो हमें इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए हर रोज अपने आप को रियलाइज कराते हैं। अब देखे मैं सितारा इस देह से न्यारा हो जाता हूँ। देह अलग है, मैं आत्मा सितारा अलग हूँ। देह का घर जहाँ है, देह पांच तत्वों की बनी है, लेकिन मैं आत्मा ऊपर से आई हूँ। मेरा घर ऊपर है, निराकारी दुनिया। देह का पिता शरीर का पिता शरीर का है। मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, परम पिता परमात्मा। कुछ देर के लिए देखे मन बुद्धि को समेट कर, दे को यहाँ ही छोड़कर, दे और दे की दुनिया से न्यारे होकर चलते हैं ऊपर अपने घर, अपने पिता से मिलने। इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर समेटते जाएं मन बुद्धि को, रुड़ते जाएं। सितारा देखें अपने आप को। नीचे देखें, जे सारा खेल नीचे रह गया। जो जिसकी जिनकी मैं इतनी चिंताएं कर रही हूँ, जिस शरीर के लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, वो सब कुछ पीछे छूट गया। मैं आत्मा हूँ, सितारा हूँ। मैं आत्मा उड़ चली अपने घर। आ जाएं अपने घर में। इस घर को देखें, चारों ओर गोल्डन प्रकाश ही प्रकाश है, जिसे हम सचखंड भी कहते हैं। और यहाँ पर चारों ओर शांति ही शांति है, जिस शांति धाम है। इस घर की शांति को महसूस करें। इस घर में स्वीट साइलेंस है। इस घर में मिलें अपने परम पिता परमात्मा को। सामने देखें परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। देखें अपने बाबा के हम बिल्कुल समीप आ गए हैं। अपने बाबा से दिल की हर रूह रिहान करें। जैसे शरीर के माता पिता के पास जाते तो कितनी खुशी होती, हर बात उनको सुनाते। ऐसे ही जे हम आत्माओं का सच्चा पिता है, तो सच्चे पिता के पास आकर हमें कितनी सच्ची स्थायी खुशी है। इसको अंदर, इस नशे को ले आए, इस खुशी में आए कि अगर कोई भी चिंता है जीवन में, कोई भी डर है, भय है, तो अपने आप को समझाएं। जो मुझ आत्मा का है वो तो मेरे पास है, वो तो परमात्मा ही मेरा है, और तो कुछ भी मेरा नहीं है, देवी मेरी नहीं। तो मैं किस बात की चिंता कर रही हूँ, किस बात का डर है, किस बात में मेरी बुद्धि अटकी हुई है। तो बाबा के पास बैठकर बाबा से हर संबंध के सुख को अनुभव करें। भक्ति में केवल गाया है तो माता पिता, बंधु, सखा, सहायक, स्वामी। अब वो प्रैक्टिकल में आया है, तो उसके साथ हर संबंध के साथ नाता जोड़ें और सदा मन बुद्धि को अपने को भरपूर करके रखें और दिल की हर छोटी बड़ी बात उससे करें। वो खुदा दोस्त ऐसा है, दिल के सारे राज जानता है, लेकिन कभी नाराज नहीं होता। कभी किसी को दिल की बात हमारी बताता नहीं। उसके साथ जो भी बात है हम शेयर करते हैं, और वो हमें उसकी टचिंग भी देता है। और टचिंग हम उसकी तब कैच कर सकते हैं,
रिसीव कर सकते हैं जब बुद्धि से देह अभिमान का पर्दा उठाया हुआ होगा। अगर अपने ही देह और देह की दुनिया में उलझे हुए होंगे तो परमात्मा की टचिंग को रिसीव नहीं कर पाएंगे। वो तो दे रहा है, लेकिन हमने ही पर्दा डाल रखा है देह अभिमान का। लेकिन इसीलिए हम आत्मा बनकर परमात्मा को याद करते हैं। मैं आत्मा उसकी संतान हूँ, उस जैसी हूँ। जो उसके गुण शक्तियां हैं वो मेरे में भी हैं। अब उसको यूज करना है। बाबा के पास रिफ्रेश हो जाएं, रिचार्ज हो जाएं, फिर से वापस लौट चले नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर। देखे मैं आत्मा सितारा ऊपर से आता हूँ, ग्लोब के ऊपर लाइट के शरीर में आ जाता और साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें। खेड खेड़ने वाली सभी आत्माओं को देखें। पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सभी एक घर से आए हुए एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं। भले इस सृष्टि पर आकर इस खेड में हम भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न संबंधों में आकर एक दूसरे के साथ पार्ट प्ले करते हैं और कितने देशों, धर्मों, भाषाओं में बटे हुए हैं, लेकिन हैं हम सभी आत्माएं। जब हम ये थॉट क्रिएट करते हैं और ये समझ लेते हैं कि हर शरीर में आत्मा है और आत्मा परमात्मा की संतान है, परम धाम से आई है, तो हम सभी एक मत हो जाते हैं, क्योंकि एक परिवार है। आत्मा आपस में भाई भाई है। तो शरीरों के पार्ट अलग हैं। वो इस सृष्टि का खेल चलता है, उनको नहीं देखना, आत्माओं को देखना है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते वापस लौट आए अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें और पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं। बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं। भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस लौट आए अपने मस्तक के बीच में। देखे शरीर रूपी वस्त्र को हम पहन लेते हैं। भरकुटी काल तख्त पर मैं आत्मा विराजमान हो जाती हूँ। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर हम एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है। ये समा कितना सुंदर सुहावना समा है। ये संगम युग का समा है। आत्मा परमात्मा के मिलने का समय है कि इस एक ही जन्म में वो खुद आकर हमें मिलता है और आकर के हमें सच बता देता है। सच समझने से ही हम कितने सुखी हो जाते, स्थायी सुख, स्थायी शांति को अनुभव करते। क्योंकि ये ड्रामा है। तो जब हम खुद को भूल गए थे, देह समझ रहे थे और इस खेल को ही सच समझकर जी रहे थे, तो हर बात में दुख महसूस करते थे कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। अब समझ आ गई है, ये तो खेल है जहाँ पर कुछ भी होता रहे। ये ड्रामा है जो बना बनाया है। लेकिन मैं आत्मा अलग हूँ। मैं न्यारी और प्यारी हूँ। मेरा पिता परमात्मा है। जो मुझ आत्मा को चाहिए वो सब कुछ मेरे कोल है। मैं प्रेम, सुख, शांति से भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ, संपन्न हूँ। बार बार अपने आप को ये रियलाइज करवाते, पक्का कराते, क्योंकि बहुत जन्मों से हम भूले हुए थे। तो रावण के संस्कारों की प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई है। तो अब अपने असली संस्कारों को जागृत करना, उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर हमें
सच्ची शांति, सच्चे सुख की अनुभूति होगी। इस स्मृति से फिर से देह से न्यारे होते हैं। देखें, देह रूपी वस्त्र में कोई टाइटनेस नहीं है। जैसे सेकंड में हम देह से न्यारे हो सकते हैं। मैं आत्मा अलग हूँ, देह अलग है। मैं फरिश्ता बनकर इस देह और देह की दुनिया से पार चलती हूँ। आवाज की शोर की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर चांद, सूरज, तारा घन क्रॉस करते हुए देखें ये रूहानी यात्रा अपने आप को करते। सामने देखें सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम भी मंगुत्शा के पंख लगाए बाबा के पास आ जाते। बाबा गलवकड़ी में लेते, बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, मेरे गले का हार बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास आकर बैठ जाते हैं। बाबा से अथाह प्रकाश हम में भर रहा है। जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर रही है। सारी यात्रा के घाव हील हो गए हैं। आत्मा तृप्त हो गई है, संतुष्ट हो गई है। बाबा से जो हमें प्रकाश मिल रहा है वो प्रकाश नॉलेज है, लाइट है, वो ज्ञान है जिससे अंदर का अंधकार मिट रहा है। सारी ब्लॉकेजेस ओपन हो गई है। जो हमने इतनी लंबी यात्रा तय की है, यात्रा तय करते करते जो भी हमने पार्ट प्ले किए, जैसी भी बातें आई, सिचुएशंस आई हर जन्म की, वो आत्मा पर इतनी धूल जमती गई जिससे कि वो ब्लॉकेजेस बन गई और हम अपने आंतरिक गुणों शक्तियों को टेस्ट नहीं कर पाते, तो वो नीचे दब गए। अब जितना बाबा के ज्ञान का प्रकाश भरता जाता है, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। जन्मों जन्मांतरों की धूल उतर रही है। हमारी सत्यता, हमारी डिविनिटी जागृत हो रही है। महसूस करें कि जैसे जैसे रोज ज्ञान अंदर जाता जा रहा है, हम आत्माएं लाइट होती जा रही हैं। हम आत्मा चमकीली बनती जा रही हैं। हमारी ज्योति जग गई है। आत्मरूपी दीपक में बाबा ने ज्ञान का घृत डाला है। हर रोज की मुरली हमें शक्ति देती है, ताकत देती है, हमारी बैटरी चार्ज करती है कि आत्मा की बैटरी चार्ज करने वाला केवल पिता परमात्मा है। बाकी तो संसार में हमने शरीरों के लिए क्या कुछ किया, कितने कंफर्ट्स इकट्ठे कर लिए, हर बात के कितने विस्तार में चले गए हैं कि संसार असार बन गया है। एक की कितनी 10-10 बातें बन गई हैं कि बातों का ही संसार बन गया है। लेकिन इस कारण ही हम खुद से कितने दूर चले गए हैं। जो शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ वो निगलेक्ट हो गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन अब हम उससे मिलते हैं, वो है हम आत्मा। तो परमात्मा ने आकर हमें हमसे मिला दिया है। जो शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, अब उसकी चार्जिंग हो रही है। तो सोचो, जो आत्मा शरीर को चला रही थी उसे इतने जन्मों से चार्ज नहीं किया, तो अब जब उसको चार्ज करके शरीर को चलाएंगे, व्यवहार में आएंगे, कर्म में आएंगे, स्वंद संपर्क में आएंगे, कर्मेंद्रियों को यूज करेंगे, तो मालिक बन करके चलाएंगे। अब कर्मेंद्रियां हमें नहीं चलाएंगी, हम कर्मेंद्रियों को चलाएंगे। संस्कार हमें नहीं चलाएंगे, हम संस्कारों को चलाएंगे। आज तक आत्मा रूपी ड्राइवर सोया हुआ था, तो शरीर रूपी गाड़ियां अपने आप चल रही थी, इसीलिए टक्कर खा रहे थे, क्योंकि मन बुद्धि संस्कारों ने हमें जैसे नहीं तैसे चलाया। तो कितना हम पर विकर्मों का बोझ चढ़ गया। तो अब पिता परमात्मा ने आकर के हमें हमारा फिर से राज्य, स्वराज्य अधिकारी हमें बनाया, हमें हमारा राज्य दिलाया है कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम तो राजा हो, मन बुद्धि संस्कारों के मालिक हो, जैसे चाहो इसको चलाओ। क्या सोचना, क्या बोलना, क्या महसूस करना, क्या सोचना, ये सारी पावर मुझ आत्मा में है। तो जितना जितना आत्म स्वरूप में अपने सम्मान की सीट पर सेट होते हैं, हर कर्म इंद्री हमारा ऑर्डर मानती है,
हम कह नहीं सकते सोचना नहीं था सोच लिया, बोलना नहीं था बोल लिया, सुनना नहीं था सुन लिया। सुनने वाली शक्ति में आत्मा हूँ, बोलने वाली शक्ति में आत्मा हूँ। मैं आत्मा निकल जाती तो मुख बोल नहीं सकता, आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते। तो अब मैं अपनी एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। बाबा से के पास ही मर्ज करें अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। देखिए बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्ची स्थायी शांति, सच्चे सुख का अनुभव कर रहे हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि हर आत्मा स्पेशल है, हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, हर आत्मा यूनिक है और हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। तो जब अपने आप को आत्मा समझते, अपनी वैल्यू समझते, तो जितना खुद सम्मान में होंगे उतना ही दूसरे को सम्मान देंगे। जब हम अपने सम्मान से उतरे हुए थे तो दूसरे को भी सम्मान नहीं दे सकते, दूसरे से मान शान मांग रहे थे, संसारिक मान शान में फंसे हुए थे। बाबा ने आकर के कितना सच्चा सुख दिया है, हमें हमारे सच्चे सम्मान दिए हैं, सम्मान की सीट पर सेट किया है। और बाबा ने हमें सारे ड्रामा की राज समझाकर सारी नाराजगियां दूर की है। बाबा कहते बच्चे ड्रामा की हर सीन, हर जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, इसकी एक्यूरेट आयु है। बाबा कहते बाप भी एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता कि पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो बाबा हर बात की हमें गुइया गुइया पॉइंट्स बताते हैं कि ये ड्रामा बना बनाया है, बनी बनाई बन रही और कोई बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, कि ये सीन जो भी आ रहे हैं इसमें कल्याण है। बाबा कहते बच्चे 2 आंखों से देखने में भले नुकसान नजर आ रहा हो, अकल्याण नजर आ रहा हो, लेकिन वेट एंड सी, धैर्यवंत रहो, सहनशील बनो। हर ड्रामा के सीन में कल्याण छिपा हुआ है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतना प्यारा पिता, इतना मीठा, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर के हमें अपना बनाया, हमें स्थायी सुख, स्थायी शांति का रास्ता बताया। और बाबा ने ये हम पर आकर के शांति की बख्शिश की, हमें इनाम दिया कि हमें सच्ची शांति टेस्ट करवाई, हमें अशांति में रहते हुए शांत रहने की
विधि बताई, हमें अपने शांत स्वरूप से कनेक्ट किया, शांति धाम का रास्ता बताया। ऐसे शांति के सागर के पिता का हम दिल से शुक्राना करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। हम समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ सुख स्वरूप आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं दें, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी स्थायी सुख स्थायी शांति को टेस्ट करें और इसका रास्ता जानें। सबको दुआएं देते बिंदु बनकर चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर, हमारा असली घर निर्वाण धाम ब्रह्मलोक, शांति धाम मूल वतन सचखंड। कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में हम मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा के, परमात्मा से परम ज्योति से। फिर से हम अपने बाबा के पास आकर बैठ गए हैं। बाबा से हमें अथाह सुख मिल रहा है, सुख के सागर के पास बैठे हैं। सुख के सागर के बच्चे हम सुख स्वरूप आत्माएं हैं, शांति के सागर के बच्चे शांत स्वरूप आत्माएं हैं। ये हमारी ओरिजिनल नेचर है और हम उस तत निंदा मान अपमान दुख सुख हार जीत में एक समान अचल अडोल आत्माएं हैं। बाबा कहते बच्चे असुरी दुनिया से बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाहर की बातों के प्रभाव में आकर कभी भी पांच विकारों का आधार नहीं लेना है। क्योंकि अब हमें डायरेक्ट बाप आकर के समझ देते फरमान देते हैं, तो बाबा की हर शिक्षा को सिर माथे पर रखना है कि बाहर से हमें हार भी खानी पड़े, लेकिन बाप की शिक्षा को फॉलो करके हमने जीत पानी है। कि बाबा कहते बाबा के दिल में तो जीत हो गई, बाहर से भरे हार दिखाई दे, क्योंकि हमने दुनिया में किसी को नहीं जीतना है। बाबा की जो हमें शिक्षाएं श्रीमत मिल रही है, उस हर श्रीमत में पास विद ऑनर होना है। तो बाबा कहते सदा इकानमी और इकानामी के पाठ द्वारा हलचल को में भी अचल अडोल बनो। बाबा कहते समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। बाबा कहते इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकॉनमी वाले बनो। एक नामी और इकॉनमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहेंगे। अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होगी, कोई भी नेगेटिव वेस्ट थॉट्स नहीं होंगे, तो जो भी बाबा की हमें टचिंग आएगी हम उसको रिसीव कर पाएंगे कि बाबा डायरेक्शन देंगे कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन अगर हमने बुद्धि को हलचल में ला दिया, तो जैसे पानी में अगर शांत होता है तो नीचे तक देख सकते हैं, अगर हलचल में होता है तो देख नहीं सकते। ऐसे ही अगर हमारा मन स्थायी है, स्थिर है, अचल अडोल है, तो हलचल में भी अचल अडोल रह सकते। बाबा की हमें टचिंग आएगी तो हम उसको रिसीव कर पाएंगे। तो बाबा के साथ हम बिंदु बनकर बैठ जाते। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, हम मास्टर बीज हैं। जो बाबा में नॉलेज है वही अब हम में है। तो सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते हैं। देखते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं।
प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के कोने कोने में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई भी जीवन की परीक्षा में है, कोई तन से, कोई मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, नेचुरल क्लेमिटीज कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। सभी के हिसाब किताब वसूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं, ऊपर सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और सभी आत्माओं को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो अज्ञानता के अंधकार से टेम्परेरी सुख शांति के लिए। संसारिक रसों में, कर्मेंद्रियों के रसों में, व्यक्तियों में, बातों में, भव्य वस्तुओं में, साधनों से जो सुख शांति ढूंढ रहे हो वो तो टेम्परेरी है, आर्टिफिशियल है। जो पिता परमात्मा आकर स्थायी सुख, स्थायी शांति दे रहे हैं, हम सबको निमंत्रण देते हैं, सभी आओ। देखते हैं घर घर हर आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया है। चारों ओर बाबा की प्रेम सुख शांति की किरणें फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा सुख मिल गया, स्थायी खुशी मिल गई। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाता है, कैसे हमें आकर ड्रामा का हर राज समझाता, हमारी नाराजगियां दूर करता, सारे प्रश्नों का उत्तर देकर प्रसन्न चित्त कर देता, हमें इकोनॉमी इकोनॉमी करना सिखलाता और कैसे हमें स्थूल सूक्ष्म कामनाओं से मुक्त कराता और हर बात का सामना करना सिखलाता, हमें सहनशील बनाता, ऐसी हम में ताकत भर देता, हमें स्थायी सुख स्थायी शांति टेस्ट कराता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, जो भी व्यर्थ का, एक्स्ट्रा बोलने के सुनने के संस्कारों का, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते लाडले बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया।
जो कहते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो विरले व्यापारी हम निकले। अपना कखपन, मैलापन, पुरानापन, व्यर्थ, आर्टिफिशियल खुशियाँ, शांति बाबा को देख करके बाबा से स्थायी सुख स्थायी शांति से खुद को इतना भर लेते तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।